तो दोस्तों इस वीडियो की डिमांड काफी सारे लोगों से आ रही थी। एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एडलवाइज, इन तीन फंड्स के कंपैरिजन वीडियो के लिए। तो आज क्विकली इस वीडियो में बात करेंगे इन तीनों फंड्स के बारे में, क्या फंड्स में सिमिलैरिटी है, क्या अलग है, और एंड में सबसे ज़रूरी बात, किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड ज़्यादा बेटर है, और क्या आप इन तीनों फंड्स में या इनमें से किन्हीं दो तीन फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ओवरलैपिंग है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तीनों ही फंड्स की, तो तीनों ही काफ़ी पुराने फंड्स हैं। एचडीएफसी 2013 में शुरू हुआ था, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फरवरी में, और एडलवाइज जनवरी 2013 में आसपास शुरू हुआ था। बेंचमार्क तीनों का ही सेम है, निफ्टी मिड कैप फंड। वहीं एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो एचडीएफसी का सबसे ज़्यादा है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का 36,000 करोड़, और सबसे कम एडलवाइज का। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो अगेन मोतीलाल ओसवाल का सबसे ज़्यादा है 1%, उसके बाद एचडीएफसी का, और सबसे कम एडलवाइज का 0.72% के आसपास। वहीं अगर हम बात करें इनकी मार्केट कैप एलोकेशन पे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एचडीएफसी में सबसे ज़्यादा पैसा, यहाँ पर तीनों में ही 65% से ज़्यादा पैसा मिड कैप में है, लेकिन एचडीएफसी में स्मॉल कैप में 19% पैसा लगेगा और लार्ज कैप में 9%। वहीं अगर हम बात करें मोतीलाल की, तो 20% पैसा लार्ज कैप में है और स्मॉल कैप में कुछ भी पैसा नहीं है। और एडलवाइज में बैलेंस पोर्टफोलियो है, 14% लार्ज कैप में, 11% स्मॉल कैप में, और बाकी सारा पैसा मिड कैप में। बहुत ज़्यादा कैश एडलवाइज ने नहीं रखा हुआ है, सबसे ज़्यादा कैश यहाँ पर मोतीलाल में आपको देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो सबसे कम एचडीएफसी मिड कैप की है, यानी कि सबसे कम वॉलेटिलिटी एचडीएफसी में आपको देखने को मिलती है। उसके बाद एडलवाइज में है, और सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का है, यहाँ पर 20 की स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। शार्प रेशो की बात करें तो सबसे अच्छी एडलवाइज की है, यानी कि अपने रिस्क के हिसाब से सबसे अच्छी रिटर्न्स एडलवाइज दे रहा है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, और सबसे कम शार्प रेशो एचडीएफसी की यहाँ पर नजर आएगी। इसके बाद टर्न ओवर रेशो, जो ये बताता है कि एक फंड कितना ज़्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा चेंजेस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कर रहा है। उसके कम बाद एडलवाइज, और सबसे कम चेंजेस एचडीएफसी मिड कैप फंड करता है, यानी कि एक बार ही पोर्टफोलियो में कंपनीज को ऐड करके भूल जाता है। सिर्फ 5% की यहाँ पर टर्न ओवर रेशो है इसकी। प्राइस टू अर्निंग सबसे ज़्यादा अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की है 44 के आसपास, एडलवाइज की 29, और एचडीएफसी की 27। तो एडलवाइज और एचडीएफसी मेजरली यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक हाई रिस्क लेने वाला फंड है, जहाँ पर वॉलिटिलिटी कम आपको देखने को, ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। अब कुछ सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा देखिए फाइनेंशियल सेक्टर आजकल हर फंड में दिखता है। यहाँ पर भी तीनों फंड में फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर कॉमन है। हेल्थ केयर सेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मोतीलाल ओसवाल में 12% पैसा है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जो कि अभी नहीं चल रहा है, इसलिए ये फंड शायद अभी रिसेंटली परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा है। और उसके अलावा कैपिटल गुड सेक्टर में 13% है। के एडलवाइज में भी कैपिटल गुड सेक्टर में लगभग 15% पैसा है। तो काफ़ी सिमिलर यहाँ पर सेक्टर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एडलवाइज के देखने को मिल रहे हैं। टॉप 10 कंपनीज की तीनों फंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर तीनों में ही डिफरेंट पोर्टफोलियो आपको नजर आएगा। एचडीएफसी मिड कैप में अगर आप देखेंगे टोटल 33% कंपनीज हैं। टॉप 10 में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 55% पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, और दोनों में ही अगर आप देखेंगे कंप्लीटली डिफरेंट कंपनीज यहाँ पर आपको नजर आएगी। वहीं एक सबसे बड़ा सवाल आता है, इन तीनों फंड्स में आपस में कितना ओवरलैप पोर्टफोलियो का नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज है कि एचडीएफसी और एडलवाइज का जो पोर्टफोलियो है वो लगभग 30% ओवरलैपिंग आपको देखने को मिल रही है। सिमिलरली मोतीलाल ओसवाल और एडलवाइज में भी 54% के आसपास आपको ओवरलैपिंग यहाँ पर नजर आ रही है। तो इसका मतलब एचडीएफसी का आपको कॉम्बिनेशन ना तो आप मोतीलाल ओसवाल के साथ बना सकते हैं, कि मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, लेकिन आप एडलवाइज का कॉम्बिनेशन किसी भी फंड के साथ नहीं बना सकते 40-50%, क्योंकि कंपनीज कॉमन है। एडलवाइज और मोतीलाल ओसवाल में 50%, 54% कंपनीज कॉमन है। वहीं एडलवाइज और एचडीएफसी में 31% के आसपास कंपनीज कॉमन है। तो अगर आप किन्हीं दो फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन आपका एचडीएफसी मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें रिटर्न्स की, तो
देखिए 5 सालों में, 10 सालों में अगर हम देखते हैं तो 10 साल में सबसे अच्छी रिटर्न एडलवाइज ने दी है, 5 साल में भी सबसे अच्छी रिटर्न एडलवाइज ने दी है, 3 साल में भी सबसे अच्छी रिटर्न एडलवाइज के मिड कैप फंड ने दी है। वहीं अगर हम देखें रिसेंटली भी सबसे अच्छी रिटर्न एडलवाइज का फंड दे रहा है। सबसे खराब रिटर्न्स तीनों में अगर आप 10 साल में देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल ने दी है, 1 साल में मोतीलाल ओसवाल ने दी है और 3 साल में भी मोतीलाल ओसवाल ने दी है और 5 साल में सबसे खराब रिटर्न एचडीएफसी फंड ने दी है। ओवरऑल यहाँ पर देखते हैं तो सबसे अच्छा फंड इन तीनों में वन टाइम रिटर्न के हिसाब से ईयरली एडलवाइज यहाँ पर नजर आ रहा है, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे मिड टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो। वहीं अगर हम बात करें वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी की एक बारी बात करें तो देखिए दो मोतीलाल, सबसे पहले एचडीएफसी की बात करें तो 1 साल में खराब रिटर्न है 2026 में, 25 में, लेकिन 24 और 23 ये 2 साल अच्छे रहे थे और 22 में 13% की रिटर्न थी और 21 में 41% के आसपास की रिटर्न थी। लेकिन सबसे यहाँ पर अगर आप देखें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पिछले 2 साल काफ़ी खराब रहे हैं, 2026 में -3%, 2025 में -12%, लेकिन उससे पहले के 4 साल इसके बहुत ही बढ़िया रहे थे जिसमें इसने 59%, 43, 12 और 58% की रिटर्न दी थी। यहाँ पर ही थोड़ा सा यहाँ पर एडलवाइज जीत रहा है क्योंकि यहाँ पे ये कंसिस्टेंट फंड है ज़्यादा इन दोनों फंड से। आज इस साल में भी 4-5% की रिटर्न है, पिछले साल 4-5% की रिटर्न थी, 2024, 23, 22 और 21 में बहुत अच्छी रिटर्न्स थी। तो ये थोड़ा सा कंसिस्टेंट है एडलवाइज फंड, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स हैं। सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल आपको यहाँ पर ये आपका मोतीलाल दिख रहा है कि 2 साल में तो नेगेटिव रिटर्न्स चली गई हैं, उससे पहले 60% की रिटर्न थी, तो उस वजह से ये ज़्यादा रिस्की फंड भी हो रहा है। इसके अलावा अगर हम एसआईपी में भी बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने 1 साल में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया है, 10 साल में सबसे अच्छा एडलवाइज रहा है, 5 साल में भी एडलवाइज रहा है, 3 साल में अगर आप देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल और एडलवाइज दोनों ने सिमिलर रिटर्न्स दिए है। वहीं अगर हम 3 साल में मोतीलाल ओसवाल ने 6% के आसपास की रिटर्न दी है, वही एडलवाइज ने 16%। तो सभी फेजेस में अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो देखिए सबसे अच्छी रिटर्न यहाँ पर तीनों में से एडलवाइज दे रहा है, रिस्क भी मीडियम ले रहा है और रिटर्न्स भी कंसिस्टेंट जनरेट कर रहा है। और अगर हम रिसेंटली परफॉर्मेंस की बात करें उसमें भी एडलवाइज ज़्यादा अच्छा नज़र आता है और ओवरऑल रिटर्न्स के बेसिस पे भी एडलवाइज ज़्यादा अच्छा रिटर्न। तीनों फंड्स की अगर हम क्विकली अभी हम कंपेरिजन करते हैं तो देखिए तीनों फंड में से सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मोतीलाल ओसवाल है, सबसे कम वॉलेटाइल एचडीएफसी है। तीनों में से सबसे ज़्यादा रिस्क मोतीलाल ओसवाल ले रहा है और सबसे कम रिस्क एचडीएफसी ले रहा है, लेकिन एडलवाइज भी बहुत ज़्यादा रिस्क एक्सेस नहीं ले रहा है। रिटर्न्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली है कि एडलवाइज सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला फंड है। अगर कोई 2 फंड्स इसमें से आप ऐड करना चाहते हैं तो एडलवाइज अलोन ही आपको लेना पड़ेगा। अगर आप 2 फंड्स लेने की सोच रहे हैं तो कम्बिनेशन वो एचडीएफसी मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का बन सकता है। और जो ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की तरफ देख सकते हैं, जो हाई रिस्क वाली कंपनीज, हाई वॉलेटिलिटी, ये सब फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स थोड़ा सा एचडीएफसी मिड कैप या फिर एडलवाइज की तरफ देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा है। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।